नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपका अपने चैनल नित्य स्टेशनरी पर। दोस्तों, इंसान अगर सोच ले तो वो क्या नहीं कर सकता। बस इंसान के अंदर उस चीज़ को करने का जुनून होना चाहिए। मजबूरी एक इंसान से वो काम करवाती है जो वो करना नहीं चाहता, और आत्मविश्वास इंसान से वो काम करवाता है जो वो कर नहीं सकता। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में अपनी सक्सेस के बारे में कुछ चीज़ें आपको शेयर करूँगा। सक्सेस नहीं बोल सकते, लेकिन जिस हिसाब से मैंने अपनी शॉप को मैनेज किया है, जिस हिसाब से मैंने अपनी शॉप को चलाया है, उस बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा कि कैसे मैंने ठाना था कि नहीं यार, मेरे को शॉप करना है या दुकानदारी करना है। मेरे को साइड इनकम का सोर्स चाहिए था और वो मैंने कर दिखाया। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले तो मैं अपनी दुकान का पूरा व्यू आपको दिखा देता हूँ, पूरा मेरी दुकान आपको दिखा देता हूँ कि कैसे मैंने शुरुआत करी थी। एक एक चीज़ आपको पूरी बारीकी से बताऊँगा, और उससे पहले मैं आपको अपना बोर्ड दिखा देता हूँ मेरी शॉप का। दोस्तों, ये मेरी दुकान का बोर्ड है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा मेरी दुकान का बोर्ड नित्य स्टेशनरी एंड ऑनलाइन सेंटर कर कर है। मेरी दुकान का नाम नित्य स्टेशनरी एंड ऑनलाइन सेंटर है। अब मैं आपको अपनी दुकान का जो सबसे पहला स्टेप था वो आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैंने किस तरह से प्लानिंग की, किस तरह से मैंने दुकान डाली, उस हिसाब से मैं आपको एक एक चीज़ बताता हूँ। दोस्तों, मेरे पास 20,000 रुपये थे, और मैंने ठान लिया था कि मेरे को अपनी दुकान डालना है। मेरे को साइड इनकम का सोर्स चाहिए था, मेरे को एक्स्ट्रा इनकम चाहिए थी, क्योंकि फ्रेंड्स, एक मिडिल क्लास का जो लोग रहते हैं वो किस तरह से अपने फैमिली को मैनेज करते हैं, किस तरह से अपना घर चलाते हैं, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। और आप भी अगर एक मिडिल क्लास से हैं तो एक्स्ट्रा इनकम या एक्स्ट्रा सोर्स होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी बारे में आज हम बात करेंगे, और मैं अपने बारे में बताऊंगा आपको। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें। हो सकता है मेरे इस वीडियो से आपको कुछ मोटिवेशन मिले। तो चलिए दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जब मैंने दुकान ओपन किया था, तो आप ये देख पा रहे होंगे, ये काउंटर था मेरा 4,000 रुपये का। हालांकि इससे पहले मेरा दुकान डालने का सपना काफ़ी दिनों पुराना था। तो जैसे कि मैंने प्रिंटर वगैरह काफ़ी पहले से लेके रखा था, और घर से मैं थोड़ा बहुत काम कर लेता था। वहीं लैपटॉप भी मेरा पुराना सेकंड हैंड है। सेकंड हैंड से मीन्स मतलब ये है कि जब दुकान पे आया तो सेकंड हैंड से हो गया। लैपटॉप मेरे पास काफ़ी समय से था, तो मुझे लैपटॉप और प्रिंटर्स के लिए एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये मेरे पास पहले से अवेलेबल था। तो फ्रेंड्स, फर्नीचर की अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास फर्नीचर में कुछ नहीं था। सिर्फ मैंने जो आपको अभी काउंटर दिखाया, वो काउंटर मैंने 4,000 रुपये का ख़रीदा था। और उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि जो मेरा पहला रैक था सामान रखने के लिए, जैसे स्टेशनरी का आइटम्स रखने के लिए, मेरे पास रैक्स वगैरह भी नहीं थे और इतने पैसे भी नहीं थे। तो मैंने जब अपनी शुरुआत करी तो सिर्फ मैं एक रैक लेकर आया था। सिर्फ एक रैक था मेरे पास जिसमें मैंने अपना सामान रखा था। पूरी दुकान खाली थी। बाकी जो स्टेशनरी के दूसरे आइटम्स है, पेन पेंसिल्स वगैरह, मैंने अपने इसमें काउंटर में रखे थे। जो मेरा ग्लास वाला काउंटर है उसमें रखे थे। उसके अलावा मेरे पास कुछ भी रखने की व्यवस्था नहीं थी। सिर्फ मेरे पास एक रैक था, जो रैक मैंने अपने किसी परिचित से लिया था, क्योंकि उनकी कोई सी शॉप थी, उनके पास एक ही काउंटर पड़ा हुआ था, बाकी के उन्होंने बेच दिए थे। एक उनके पास पड़ा था उनके यूज के लिए। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, आप मुझे रैक्स दे दीजिए ताकि मैं अपनी दुकान की शुरुआत कर सकूं। हालांकि लोगों ने मजाक भी मेरा बहुत बनाया कि यार ये देखो, एक रैक लग के पूरी दुकान खोल के बैठा हुआ है। लेकिन दोस्तों, अगर हम लोगों की परवाह करेंगे, लोगों की बातों की परवाह करेंगे, तो हम आगे कभी नहीं बढ़ सकते। दुनिया का काम है आपको डिमोटिवेट करना, लेकिन आप कितना कर सकते हो ये आपके ऊपर रहता है। देखिए दोस्तों, ये मेरा पहला रैक है।
जो सबसे पहले मैं रैक लेके आया था और मैंने इस रैक को यहाँ पर इस कोने में रखा हुआ था। थोड़ा पीछे से दिखा देता हूँ। यहाँ पर इस कोने में रखा हुआ था मैंने इस रैक को, और यहाँ यहाँ मेरा काउंटर है और यहाँ पर मैंने इस रैक को रखा हुआ था। यहाँ पर चांदनी वाला जो दिखाई दे रहा है आपको, चांदनी ब्रांड स्लेट पेंसिल, यहाँ पर इस जगह पर मैंने इस रैक को रखा था। और ये एरिया मेरा पूरा खाली था, ये इसके साइड वाला एरिया पूरा खाली था मेरा, और पूरा खाली पड़ा हुआ था। सिर्फ ये एक यहाँ पर काउंटर था, एक यहाँ पर मैंने रस्सी बांध के रखी हुई थी जिसमें मैंने कुछ ये गुटके पाउच वगैरह लगा कर रखे हुए थे। उसके बाद दोस्तों मेरी 2 महीने तक मैंने शॉप चलाई। 2 महीने तक मेरे पास कोई एक्स्ट्रा इनकम, या मेरे को ऐसा नहीं लगा कि यार मेरे को प्रॉफिट हुआ है या मैं सामान ले लूँ, है ना, या रैक्स वगैरह बढ़ाऊँ। लेकिन मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि इंसान अगर ठान ले तो वो क्या नहीं कर सकता। तो इसी तरह से फिर मेरा दूसरा रैक्स आया, जो 2 रैक्स मैंने एक साथ ख़रीदे, और वो रैक्स हैं आप देख सकते हैं पीछे वीडियो में। ये 2 रैक्स जो हैं ये मैं लेकर आया, और ये भी मैं सेकंड हैंड लेकर आया, और ये मेरे को 2300 या 2400 रुपये के दोनों रैक कुछ पड़े थे। 2600 रुपये के, सॉरी 2600 रुपये के 2 रैक्स पड़े थे मेरे को। और ये रैक्स आने के बाद समझ लो मेरी किस्मत थोड़ी सी चेंज हो गई, मेरी शॉप का लुक थोड़ा सा चेंज हो गया। अब मेरी शॉप का लुक कुछ ऐसा लगने लगा था, अब मेरी शॉप कुछ इस तरह से दिखने लगी थी। तो इससे क्या हुआ कि थोड़ा सा कस्टमर्स लोगों को भी अच्छा लगा दुकान पर आने में, कि नहीं यार दुकान के अंदर सामान है। थोड़ा सा उन लोगों को लगा कि दुकान में थोड़ा सामान आया है, थोड़े से मेरे कस्टमर बढ़े। और उसके बाद तो फिर मेरी निकल पड़ी से मीन्स ये है कि निकलना नहीं बोल सकते उस चीज़ को, लेकिन काफ़ी मेरे लिए अच्छा रहा। ये इतना बोल सकते हैं कि मेरे लिए बिल्कुल अच्छा होता रहा और आगे भी अच्छा होगा। अब उसके बाद मेरे पास 3 रैक्स हो गए। उसके बाद मैंने फिर सोचा कि नहीं यार मेरे को एक रैक्स की और रिक्वायरमेंट है, तो मैं अपनी एक रैक्स और लेकर आया। और आप मानेंगे नहीं, लेकिन वो रैक्स भी मैंने सेकंड ही लिया। सेकंड, जो आप ये कॉपियाँ वगैरह जो देख रहे हैं, ये वाला रैक मेरा सेकंड हैंड रैक है, और ये मेरे को लगभग 2000 रुपये के आसपास का पड़ा था। और इसके बाद तो दोस्तों क्या ही कहना कि मेरी दुकान का लुक पूरी तरह से चेंज हो गया, और मेरे कस्टमर अच्छे से और थोड़े से बढ़ गए, जिससे मेरे को थोड़ा सा और इनकम हुआ। और इसके साथ भी मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा था कि इसके बाद भी मेरे को थोड़ा सा कहीं ना कहीं लग रहा था कि यार दुकान में और कमी है, मेरे को और थोड़ा सा पैसा अगर आए तो मेरा अच्छी खासी साइड इनकम हो सकती है। तो मैंने फिर क्या सोचा कि मेरी दुकान को लगभग 6 महीने हो चुके थे खोले हुए, और थोड़ा अच्छा खासा पैसा भी, अच्छा खासा नहीं लेकिन अब अच्छा खासा क्या यार, हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए तो अच्छा खासा पैसा मतलब 10, 20, 30 हज़ार रुपये आ गए, मतलब अच्छा खासा पैसा आ गया। क्योंकि मैंने दोस्तों ज़ीरो से शुरुआत की है, तो मेरे लिए तो 10,000 रुपये भी अगर मेरा प्रॉफिट हुआ तो मैं 10,000 रुपये में भी इतना खुश हुआ कि यार अच्छा प्रॉफिट हो गया ऐसा। तो दोस्तों अब मेरे पास जैसे ही 20-30 हज़ार रुपये आए, तो तब तक गर्मियाँ शुरू हो गई थी, या गर्मियाँ अभी मतलब शुरू होने वाली है। तो मैंने एक फ्रीज़र लेकर आया मैं, ताकि मैं आइसक्रीम्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी अपनी शॉप पर रखूं। मेरा मानना है दोस्तों कि अगर आप किसी कॉलोनी में बैठे हैं दुकान खोलकर, या आप किसी मोहल्ले या कॉलोनी में अगर दुकान खोलकर बैठे हैं, तो आप क्या बेच रहे हैं क्या नहीं बेच रहे हैं, इससे किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपकी स्टेशनरी की दुकान है या आपके किराने की दुकान है, किराने की दुकान पर तो वैसे नॉर्मली मिल ही जाती है कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, लेकिन बड़े शहरों या किसी सिटी में क्या रहता है कि अगर आइसक्रीम की दुकान है तो सिर्फ वहाँ पर आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स ही मिलेगी।
लेकिन अगर आप किसी गली मोहल्ले में अगर बैठे हैं तो आपको ये चीज़ें आप रख सकते हैं। स्टेशनरी की दुकान के साथ में मैंने कोल्ड ड्रिंक्स रखी, आइसक्रीम्स रखी, और अभी गर्मी में जैसे पेप्सीज वगैरह भी काफ़ी बिकती हैं, तो वो भी मैंने अपनी शॉप पर रखा हुआ है। और मेरे को इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कस्टमर को दिक्कत है, ना मेरे को दिक्कत है। पता नहीं लोगों का क्यों ऐसा रहता है कि नहीं यार, स्टेशनरी की दुकान में हम कोल्ड ड्रिंक्स नहीं रख सकते या आइसक्रीम्स नहीं रख सकते। तो अगर आपको अपने ग्रोथ बढ़ानी है तो आपको ये चीज़ें रखनी ही पड़ेंगी। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप जो भी आप अपनी शॉप पर बेच सकते हैं वो बिल्कुल आप अपनी शॉप पर रखें। और इसमें आप यार, दुकान आपको चलाना है या कमाई आपको करनी है, तो आप अपनी शॉप पर आप दुकान खोल कर बैठे हैं। आपको जो रखना है आप खुले, आपको पूरी आज़ादी है कि आप अपनी दुकान पर क्या बेच रहे हैं। और एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ भाई साहब, कि अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो सिर्फ अपने दम पर दुकानदारी करने का बिल्कुल ना सोचें, या आप सोचें कि मैं दुकान खोल लूँगा, पार्ट टाइम करूँगा, सुबह बैठ जाऊँगा या शाम को बैठ जाऊँगा, या मैं तो नाइट ड्यूटी करता हूँ, मेरी तो नाइट शिफ्ट रहती है, तो मैं सुबह नाइट को ड्यूटी करके मैं अपनी शॉप चला सकता हूँ। तो सबसे मेन यह है कि दोस्तों, कोई सी भी दुकान हो, चाहे स्टेशनरी हो, किराना दुकान हो या और भी दूसरी दुकानें हों, दुकानें हमेशा बैठक मांगती है, यानी कि आपको दुकान पर 8 से 10 घंटे बैठना पड़ेगा। आप ये नहीं कि आपने शाम को दुकान ओपन कर ली या 7 बजे दुकान खोल लेंगे या 4 बजे शाम को दुकान खोल लेंगे और रात को 10 बजे तक बैठेंगे, तो इस तरह से दुकानदारी नहीं चलती। आपको एक टाइम फिक्स रखना पड़ता है कि सुबह मेरी दुकान 10 बजे खुलेगी या 9 बजे खुलेगी और रात को 8 बजे तक खुलेगी कि 10 बजे तक खुलेगी। लेकिन आप सोचते हैं कि मैं शाम को 4 घंटे दुकान खोल कर बैठूँगा और मेरा इनकम होगा, अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। उसमें आपकी कमाई बिल्कुल ज़ीरो रहेगी, आपका टाइम भी ख़राब होगा और आप रेंट भी नहीं निकाल पाएँगे। इसलिए आपको दुकान को पूरा टाइम देना पड़ता है। मैं खुद एक नौकरी पेशा इंसान हूँ, मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, तो मेरा ड्यूटी टाइम है सुबह 9 से शाम को 5:30 बजे तक का। लेकिन मेरे यहाँ पर मैंने अपनी वाइफ़ के दम पर ये शॉप खोली हुई है कि मुझे पता था कि वो दुकान चलाएँगी, वो दुकान चला सकती हैं और वो दुकान पर चला भी रही हैं। मेरा ड्यूटी टाइम है 9 बजे का, मैं सुबह 7 बजे दुकान खोल लेता हूँ। 7 से 8:30 बजे तक मैं 1.5 घंटे दुकान पर देता हूँ। उसके बाद शाम को वापस 5:30 बजे से कंपनी से निकलता हूँ, 6 साढ़े 6 बजे तक घर पहुँचता हूँ। उसके बाद वापस मैं शाम को 7 बजे दुकान पर आ जाता हूँ और वाइफ़ को फ्री कर देता हूँ। तो 7 बजे से रात को 10 बजे तक मैं अपनी दुकान चलाता हूँ। तो हम दोनों की जुगलबंदी से ये दुकान चल रही है। आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि आप अकेले इंसान नौकरी भी कर लेंगे और दुकान भी कर लेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नौकरी के साथ में दुकान ना करें, और अगर करना ही है तो प्लीज़ किसी का सपोर्ट ज़रूर करें। घर में भाई हो, बहन हो या वाइफ़ हो या पिताजी हो, तो इन लोगों को सपोर्ट साथ में रहना चाहिए। नहीं तो काफ़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि हमको इन्वेंट्री भी मैनेज करनी पड़ती है, हमारा स्टॉक भी मैनेज करना पड़ता है। उसके लिए भी हमें परचेसिंग के लिए बाहर जाना पड़ता है या फ़ोन पर भी ऑर्डर करना पड़ता है। तो इतना सारा काम एक अकेला व्यक्ति बिल्कुल नहीं देख सकता। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप दुकान खोलने का सोच रहे हैं तो प्लीज़ अपने साथ में अपनी वाइफ़ को या पिताजी को या भाई को ज़रूर साथ में लें, ताकि वो जब आप दुकान पर ना हो तो वो दुकान को मैनेज कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर दिन में 4 घंटे आपकी फैमिली मेंबर्स बैठ रहे हों तो ग्राहकी अच्छी ही हो सकता है ग्राहकी हो ही नहीं, 100-200 रुपये का ही सामान बिके, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं रहता। आज 200 रुपये का बिक रहा है, कल 1000 रुपये का बिकेगा। तो मेरा उद्देश्य यही था, आप लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना, क्योंकि बहुत से लोग यही सोचते हैं कि यार हम दुकान भी खोल लेंगे और अपना साइड बिजनेस भी चालू हो जाएगा और हम नौकरी भी करते रहेंगे। तो ऐसा ना करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी बिजनेस। जय श्री राम।